तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में शुरुआत की है केवटी विधानसभा क्षेत्र से और आज पहला दिन डॉक्टर फराज फातमी केवटी से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। पिछला चुनाव मतलब आप थे नहीं पिछले चुनाव में, लेकिन सवाल ये इसलिए है क्योंकि आप पर भरोसा जताया आरजेडी ने, और हम सब जान रहे हैं कि आरजेडी इस बार ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है कि फिर से सत्ता पा सके, खासतौर पर महागठबंधन। और उसमें जब आप जैसे लोगों को चुना जाता है तो क्या वजह हैं इसके पीछे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके ज़रिए अपने लीडर तेजस्वी जी को और अपने गार्जियन लालू जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और तीसरी मर्तबा मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। 2010 में भी मैं यहां से इलेक्शन लड़ा और चंद मिनिमम 28 वोट से मुझे चुनाव मैं हार गया और मुझे कहिए मुझे हरा दिया गया एक तरीके से। तो दो मर्तबा जनता ने मुझे यहाँ प्रेम दिया, प्यार दिया और मैं कामयाब भी हुआ। तो इस बार फिर से मुझे लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, लीडर ने भरोसा किया है और यहाँ भेजने का काम किया। तो जो मैंने काम किया अपने इलाके में और जो लोगों के बीच से मैं कनेक्टेड रहा, तो उसका एक बहुत बड़ा असर जो आज भी जो रैली हुई है, तेजस्वी जी का पहला प्रोग्राम हुआ रैयाम चीनी मिल में, तो एक हर जगह से कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचे और समर्थन देने का काम किया। और खुशी की बात यह है कि जो लोकेशन हमने मांगा था, रैयाम चीनी मिल, जो डिमांड थी, जनता की डिमांड थी, वो चाहते थे कि तेजस्वी जी वहाँ आएँ ज़रूर। क्योंकि अब आपको बताएं कि आज युवाओं के अंदर एक नई उमंग है, एक नई सोच है। वो चाहते हैं कि यहाँ से लोग जाना कम करें, पलायन जो हो रहा है उसकी कमी आए। नौकरी जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बेरोजगारी बहुत है। लोग यहाँ से जाना दूर मजबूर हैं। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ वोट मांगती है, गुजरात में इंडस्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, वोट मांगेंगे बिहार में। बिहारी जो ये बिहार बेचारे जो यहाँ युवा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, आप कई सारी घटनाएं देख सकते हैं। उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको कहा जाता है आप यहाँ से बाहर जाइए। तो ये कब तक चलेगा? अब यूथ यहाँ पे दे वांट वर्क, यहाँ जॉब चाहते हैं यहाँ पे, और जॉब के लिए जब तभी हो सकता है कि जब यहाँ पे आप जॉब क्रिएट करें। अब जैसे रैयाम चीनी मिल है, 20 साल से वो बंद पड़ा है। कई मरतबा प्रधानमंत्री जी भी आए, माने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी कई मरतबा कहे कि यहाँ चीनी मिल खुलेगा, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि तेजस्वी जी ने अपने स्टेज से अनाउंस किया कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो 20 महीने के अंदर मैं रैयाम चीनी मिल को खोलूँगा। और जैसे मैंने कई लोगों से बात की आपके क्षेत्र में, उनका ये कहना है कि जिस चीनी मिल के बारे में आज खोलने की बात हो रही है, उसे बंद भी आरजेडी की सरकार में किया गया था। देखिए, वो उस ज़माने में शायद कोई दिक्कत आई होगी, परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद जो ये इंसिडेंट हुए, मतलब वहाँ तो स्क्रैप तक बिक गया, मतलब ये हाल हो गया। और यहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं, स्क्रैप तक सेल आउट हो गया वहाँ पे। लेकिन अब जैसे तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे, तो एक जगह रीगा जो चीनी मिल था, उसको सीतामढ़ी उनको उसने स्टार्ट कराया। तो ये खुशी की बात है जब एक जगह उन्होंने किसी को शुरू किया है, तो अगर उनके विजन में है कि भाई हमें यहाँ नौकरी जनरेट करनी है, तो यहाँ निश्चित तौर पे वो उसका असर हमें दिखेगा और खुलेगा यहाँ पे। पर वही बात है ना, जैसे हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, तेजस्वी कई बार अपने मन से इन बातों का जिक्र करते हैं। खास तौर पर आरजेडी ये नहीं चाहती है कि जिस तरीके से लालू जी सत्ता से बाहर गए, जो भी कारण रहा हो, तेजस्वी वो नहीं चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में वो बातें आएँ। वो फ्रेश पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो युवा राजनीति की बात करते हैं। या मैं आपके बारे में बात कर लूँ, आप अली अशरफ फातमी साहब के बेटे हैं, आपका भी लंबा चौड़ा करियर रहा है, आपके पिताजी का भी करियर रहा है। तो जब भी आरजेडी के बारे में बात होती है, ये एक सवाल है, जंगल राज, गुंडा राज, इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। आप चाहेंगे कि इससे हट करके लोग जो है वो बात करें, राजनीति एकदम फ्रेश राजनीति? गलत परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। अब हाई कोर्ट का किसी कोई लोकल जो आपके काउंसिल में कोई कंप्लेंट आ गया, तो उसको उन्होंने कंप्लेंट कर दिया, कह दिया, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे एक फ्रेश पॉलिटिक्स में अगर आप देखिएगा तो तेजस्वी जी एक युवा चेहरा है, यूथ का एक डिमांड है उनके लिए। आज उन्होंने सिर्फ युवाओं के लिए सिर्फ एक जॉब क्रिएशन की बात नहीं की है, उन्होंने महिलाओं के लिए भी, जीविका के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट किया। अब जीविका को वो कह रहे हैं कि हम एक सरकारी उनको हम दर्जा देने का काम करेंगे, 30,000 रुपीज़ उनको हम 30,000 रुपये पर महीना हम उनको देंगे। तो मतलब इनका जो ऋण है, अब ये जो एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया गया कि भाई कुछ दे दिया सरकार ने
देंगे घूस के तौर पे, वो भी तो एक तरीके से लोन दिया तो वापस करना पड़ेगा महिलाओं को। लेकिन तेजस्वी जी ने माँ बहन मान योजना के तहत वादा किया कि ये सारी लकीरें उन्होंने 6 महीने पहले खींच दी कि हम 2,500 रुपये देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1,500 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? युवाओं के लिए नौकरी देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है इंडस्ट्री फैक्ट्री आए। जब वो थे एज ए डिप्टी सीएम तो 50,000 करोड़ का निवेश हुआ। जब डिप्टी सीएम थे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली मरतबा आई। वो जब डिप्टी सीएम थे तो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। तो अब इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने मल्टीटास्क काम किया है, तो उनको एक बार मौका तो कम से कम यहाँ की पब्लिक को देना चाहिए। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमें तेजस्वी जी पे भरोसा है और यकीन है, क्योंकि अब देखिए इंडिया अलायंस में चेहरा फाइनल हो गया। इंडिया अलायंस में मैनिफेस्टो भी, ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी कल आ जाएगा। एनडीए में तो कोई चेहरा ही नहीं है। एनडीए का ना कोई चेहरा है, ना पता है, ना कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं एनडीए में बिल्कुल बिखराव हो चुका है और कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया है, उनको कहीं ना कहीं कैद कर लिया है और अब आगे उनको मुख्यमंत्री वो बनने नहीं देंगे, ये तय मानिए। आप यही रहे, मैं एक बार आपके समर्थकों से जरा बात करूं कि मिथिलांचल ने पिछले 2 चुनाव में, लोकसभा के चुनाव की बात कर लो या विधानसभा की, भर भर कर जो है वो एनडीए को वोट किया है। इस बार अलग क्या होगा? इस बार बदलाव होगा बदलाव होगा। जी, निश्चित बदलाव का परिवर्तन होगा, निश्चित 100%, क्योंकि हमारे डॉक्टर फराज फातमी जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। बिहार में तेजस्वी यादव जी का सरकार बनने जा रहा है। तो आई दुआरे कह रहा चीज हम बगल में ठाड़ चीते हैं। नहीं, बिल्कुल, आप जनता से पूछिए, जाइए जनता में मिलिए। मन बदलाव होना है, सरकार बदलना है, बस यही नारा है, सरकार बदलना है। सरकार बदलना है, युवाओं का मुस्कुराहट नहीं है। युवाओं का सरकार है, मुस्कुराहट का नहीं रहेगा। हम लोग अभी मतलब इतना घूमते हैं, धूप है तो चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट रहेगा? धूप है तो बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। हाँ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आप इधर आइए। क्या नाम है? दिलीप कुमार यादव। यही के हैं दिलीप जी? हाँ जी, ये कोयला स्थान के हैं। क्यों आप लोग वोट करना चाहते हैं फराज? ऐसा क्या है डॉक्टर फराज फातमी? बदलना चाहते हैं किसका चेहरा बदलना चाहते हैं? बीजेपी का। मतलब का चेहरा बदलना? हाँ? कहते तो खूब है लोग, और वोट के समय में वोटिंग जाकर के बटन कहीं और दबाते हैं। पिछले बार भी तो जीते हुए थे, बेईमानी से आ गया तो क्या करेंगे हम आप लोग? चाहते हैं कि मैं किनारे ले जाके आपसे बात करूं किसको वोट करेंगे? ऐसा हम लोग तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा देते रहे। इतिहास में आज तक इतिहास में कभी भी 4 बजे सुबह तक काउंटिंग हुआ है? पिछले बार बन गया था, चोरी से आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो देते हैं ललटेने पे। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल तो है कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि चोरी से सरकार जो है वो आ जाती है पिछले दरवाजे से। ये कैसे विश्वास दे? आई मैडम, पिछली मर्तबा तो सबसे ज़्यादा जो मैंडेट आया वो तो आरजेडी को आया। अगर कहिए तो सबसे ज़्यादा एमएलएज आरजेडी के हुए और कई एमएलएज को तो जो काउंटिंग के समय में कई एमएलएज को तो हरवाने का काम किया सरकार ने। तो ये तो दर्शाता है कि पब्लिक जनता आरजेडी के साथ और गठबंधन के साथ है। लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग कहीं ना कहीं कोई घपला कर लेते हैं, गड़बड़ी करते हैं। अभी एसआईआर किया इन्होंने, जो कई सारे मतलब जो इश्यूज जो होने चाहिए 1 साल पहले उसको अब कराया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर शंका तो है ही कि कहीं ये लोग वोट चोरी का काम ना करें। मेरा एक सवाल और है, डिप्टी सीएम को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं इन दिनों, और कल जिस तरीके से ऐलान किया गया कि महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी होंगे, लेकिन उसके अलावा और भी नाम होंगे। मुसलमान के नाम पर कोई जो है वो खुलकर बात नहीं कहेगा। आपको लगता है कि सिर्फ वोट लेने का काम किया गया है? क्या कहेंगे आप? ऐसी बात नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं आप क्योंकि आप आरजेडी से टिकट मतलब उम्मीदवार हैं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी तो खुद महागठबंधन की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ साफ क्लियर किया गया है कि आगे भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी वेट करना चाहिए, जल्दबाजी में क्या। अभी तो हम अपने हमारी कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल हमारे चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। हम तो विपक्षी दल का वेट कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि चुनाव निकल जाएगा और उनका कोई नेता कैंडिडेट सीएम का भी चेहरा दिख पाएगा। तो हमारे चचा को तो किडनैप किया हुआ है बीजेपी ने, तो उम्मीद तो करते हैं कि उनको कहीं ऊपर वाला थोड़ा सा तबीयत उनकी स्वस्थ हो, हम लोग कामना करते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं है, बीजेपी कहीं से भी उनको बख्शना नहीं चाहती है। 3 मुद्दे मुझे आप बता दें डॉक्टर फराज साहब कि आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच इस बार जा रहे हैं, और मिथिलांचल से खास तौर पर केवटी विधानसभा का वोट आपके हिस्से जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 5 साल मैं विधायक रहा मैम, तो इस इलाके में कई ऐसे बड़े काम किए जिसको मैंने बड़ी मेहनत से उसको अंजाम देने का काम किया। अब जैसे आप इसी रोड पे चल रही हैं, ये मोहम्मदपुर तक चला जाता है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क मैंने बनवाई। फिर हाजीपुर से छतवन है, खिरमा से जलवारा असरा, यहाँ पे अल्पसंख्यक छात्रावास बना। फिर यहाँ पे एक बालिका आवास से विद्यालय।
तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में शुरुआत की है केवटी विधानसभा क्षेत्र से और आज पहला दिन डॉक्टर फराज फातमी केवटी से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। पिछला चुनाव आप थे नहीं पिछले चुनाव में, लेकिन सवाल ये इसलिए है क्योंकि आप पर भरोसा जताया आरजेडी ने और हम सब जान रहे हैं कि आरजेडी इस बार ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है कि फिर से सत्ता पा सके, खासतौर पर महागठबंधन। और उसमें जब आप जैसे लोगों को चुना जाता है तो क्या वजह हैं इसके पीछे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके ज़रिए अपने लीडर तेजस्वी जी को और अपने गार्जियन लालू जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और तीसरी मर्तबा मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। 2010 में भी मैं यहां से इलेक्शन लड़ा और चंद मिनिमम 28 वोट से मुझे चुनाव मैं हार गया और मुझे कहिए मुझे हरा दिया गया एक तरीके से। तो 2 मर्तबा जनता ने मुझे यहाँ प्रेम दिया, प्यार दिया और मैं कामयाब भी हुआ। तो इस बार फिर से मुझे लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, लीडर ने भरोसा किया है और यहाँ भेजने का काम किया। तो जो मैंने काम किया अपने इलाके में और जो लोगों के बीच से मैं कनेक्टेड रहा, तो उसका एक बहुत बड़ा असर जो आज भी जो रैली हुई है, तेजस्वी जी का पहला प्रोग्राम हुआ रैयाम चीनी मिल में, तो एक हर जगह से कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचे और समर्थन देने का काम किया। और खुशी की बात यह है कि जो लोकेशन हमने मांगा था, रैयाम चीनी मिल, जो डिमांड थी, जनता की डिमांड थी, वो चाहते थे कि तेजस्वी जी वहाँ आएँ ज़रूर। क्योंकि अब आपको बताएं कि आज युवाओं के अंदर एक नई उमंग है, एक नई सोच है। वो चाहते हैं कि यहाँ से लोग जाना कम करें, पलायन जो हो रहा है उसकी कमी आए। नौकरी जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बेरोजगारी बहुत है, लोग यहाँ से जाना दूर मजबूर हैं। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ वोट मांगती है, गुजरात में इंडस्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, वोट मांगेंगे बिहार में। बिहारी जो ये बिहार बेचारे जो यहाँ युवा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, आप कई सारी घटनाएं देख सकते हैं। उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको कहा जाता है आप यहाँ से बाहर जाइए। तो ये कब तक चलेगा? अब यूथ यहाँ पे दे वांट वर्क, यहाँ जॉब चाहते हैं यहाँ पे, और जॉब के लिए जब तभी हो सकता है कि जब यहाँ पे आप जॉब क्रिएट करें। अब जैसे रैयाम चीनी मिल है, 20 साल से वो बंद पड़ा है। कई मरतबा प्रधानमंत्री जी भी आए, माने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी कई मरतबा कहे कि यहाँ चीनी मिल खुलेगा, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि तेजस्वी जी ने अपने स्टेज से अनाउंस किया कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो 20 महीने के अंदर मैं रैयाम चीनी मिल को खोलूँगा। और जैसे मैंने कई लोगों से बात की आपके क्षेत्र में, उनका ये कहना है कि जिस चीनी मिल के बारे में आज खोलने की बात हो रही है, उसे बंद भी आरजेडी की सरकार में किया गया। देखिए, वो उस ज़माने में शायद कोई दिक्कत आई होगी, परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद जो ये इंसिडेंट हुए, मतलब वहाँ तो स्क्रैप तक बिक गया, मतलब ये हाल हो गया। और यहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं, स्क्रैप तक सेल आउट हो गया वहाँ पे। लेकिन अब जैसे तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे, तो एक जगह रीगा जो चीनी मिल था, उसको सीतामढ़ी उनको उसने स्टार्ट कराया। तो ये खुशी की बात है, जब एक जगह उन्होंने किसी को शुरू किया है, तो अगर उनके विजन में है कि भाई हमें यहाँ नौकरी जनरेट करनी है, तो यहाँ निश्चित तौर पे वो उसका असर हमें दिखेगा और खुलेगा यहाँ पे। पर वही बात है ना, जैसे हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, तेजस्वी कई बार अपने मन से इन बातों का जिक्र करते हैं। खासतौर पर आरजेडी ये नहीं चाहती है कि जिस तरीके से लालू जी सत्ता से बाहर गए, जो भी कारण रहा हो, तेजस्वी वो नहीं चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में वो बातें आएँ। वो फ्रेश पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो युवा राजनीति की बात करते हैं। या मैं आपके बारे में बात कर लूँ, आप अली अशरफ फातमी साहब के बेटे हैं, आपका भी लंबा चौड़ा करियर रहा है, आपके पिताजी का भी करियर रहा है। तो जब भी आरजेडी के बारे में बात होती है, ये एक सवाल है, जंगल राज, गुंडा राज, इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। आप चाहेंगे कि इससे हट करके लोग जो है वो बात करें, राजनीति एकदम फ्रेश राजनीति? गलत परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। अब हाई कोर्ट का किसी कोई लोकल जो आपके काउंसिल में कोई कंप्लेंट आ गया, तो उसको उन्होंने कंप्लेंट कर दिया, कह दिया, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे एक फ्रेश पॉलिटिक्स में अगर आप देखिएगा तो तेजस्वी जी एक युवा चेहरा है, यूथ का एक डिमांड है उनके लिए। आज उन्होंने सिर्फ युवाओं के लिए सिर्फ एक जॉब क्रिएशन की बात नहीं की है, उन्होंने महिलाओं के लिए भी, जीविका के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट किया। अब जीविका को वो कह रहे हैं कि हम एक सरकारी उनको हम दर्जा देने का काम करेंगे।
30,000 रुपीज़ उनको हम 30,000 रुपये पर महीना हम उनको देंगे। तो मतलब इनका जो ऋण है, अब ये जो एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया गया कि भाई कुछ दे दिया सरकार ने घूस के तौर पे, वो भी तो एक तरीके से लोन दिया तो वापस करना पड़ेगा महिलाओं को। लेकिन तेजस्वी जी ने माँ बहन मान योजना के तहत वादा किया कि ये सारी लकीरें उन्होंने 6 महीने पहले खींच दी कि हम 2,500 रुपये देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1,500 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? युवाओं के लिए नौकरी देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है इंडस्ट्री फैक्ट्री आए। जब वो थे एज ए डिप्टी सीएम तो 50,000 करोड़ का निवेश हुआ। जब डिप्टी सीएम थे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली मरतबा आई। वो जब डिप्टी सीएम थे तो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। तो अब इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने मल्टीटास्क काम किया है, तो उनको एक बार मौका तो कम से कम यहाँ की पब्लिक को देना चाहिए। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमें तेजस्वी जी पे भरोसा है और यकीन है, क्योंकि अब देखिए इंडिया अलायंस में चेहरा फाइनल हो गया। इंडिया अलायंस में मैनिफेस्टो भी, जॉइंट मैनिफेस्टो भी कल आ जाएगा। एनडीए में तो कोई चेहरा ही नहीं है। एनडीए का ना कोई चेहरा है, ना पता है, ना कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं एनडीए में बिल्कुल बिखराव हो चुका है और कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया है, उनको कहीं ना कहीं कैद कर लिया है और अब आगे उनको मुख्यमंत्री वो बनने नहीं देंगे, ये तय मानिए। आप यही रहे, मैं एक बार आपके समर्थकों से जरा बात करूं कि मिथिलांचल ने पिछले 2 चुनाव में, लोकसभा के चुनाव की बात कर लो या विधानसभा की, भर भर कर जो है वो एनडीए को वोट किया है। इस बार अलग क्या होगा? इस बार बदलाव होगा जी, निश्चित बदलाव का परिवर्तन होगा निश्चित 100%, क्योंकि हमारे डॉक्टर फराज फातमी जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। बिहार में तेजस्वी यादव जी का सरकार बनने जा रहा है। तो आई दुआरे कह रहा चीज हम बगल में ठाड़ चीते हैं। नहीं, बिल्कुल आप जनता से पूछिए, जाइए जनता में मिलिए। मन बदलाव होना है, सरकार बदलना, बस यही नारा है, सरकार बदलना। सरकार बदलना है, युवाओं का मुस्कुराहट नहीं है। युवाओं का सरकार है, मुस्कुराहट काहे नहीं रहेगा। हम लोग अभी मतलब इतना घूमते हैं, धूप है तो चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट रहेगा। धूप है तो बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। हाँ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आप इधर आइए। क्या नाम है? दिलीप कुमार यादव। यही के हैं दिलीप जी? हाँ जी, कोयला स्थान के हैं। क्यों आप लोग वोट करना चाहते हैं फराज? ऐसा क्या है डॉक्टर फराज फातमी? बदलना चाहते हैं, किसका चेहरा बदलना चाहते हैं? बीजेपी का। मतलब सरकार बदलना चाहे, सरकार का चेहरा बदलना चाहते हैं। हाँ? कहते तो खूब है लोग, और वोट के समय में वोटिंग जाकर के बटन कहीं और दबाते हैं। पिछले बार भी तो जीते हुए थे, बेईमानी से आ गया तो क्या करेंगे आप हम चाहते हैं कि मैं किनारे ले जाके आपसे बात करूं किसको वोट करेंगे? ऐसा लोग तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा देते रहे। इतिहास में आज तक इतिहास में कभी भी 4 बजे सुबह तक काउंटिंग हुआ है। पिछले बार बन गया था, चोरी से आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो देते हैं ललटेने पे। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल तो है कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि चोरी से सरकार जो है वो आ जाती है पिछले दरवाजे से। ये कैसे विश्वास दे? आई मैडम, पिछली मर्तबा तो सबसे ज़्यादा जो मैंडेट आया वो तो आरजेडी को आया, अगर कहिए तो सबसे ज़्यादा एमएलएज आरजेडी के हुए। और कई एमएलएज को तो जो काउंटिंग के समय में कई एमएलएज को तो हरवाने का काम किया सरकार ने। तो ये तो दर्शाता है कि पब्लिक जनता आरजेडी के साथ और गठबंधन के साथ है। लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग कहीं ना कहीं कोई घपला कर लेते हैं, गड़बड़ी करते हैं। अभी एसआईआर किया इन्होंने, जो कई सारे मतलब जो इश्यूज जो होने चाहिए 1 साल पहले उसको अब कराया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर शंका तो है ही कि कहीं ये लोग वोट चोरी का काम ना करें। मेरा एक सवाल और है, डिप्टी सीएम को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं इन दिनों, और कल जिस तरीके से ऐलान किया गया कि महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी होंगे, लेकिन उसके अलावा और भी नाम होंगे। मुसलमान के नाम पर कोई जो है वो खुलकर बात नहीं कहेगा। आपको लगता है कि सिर्फ वोट लेने का काम किया गया है? क्या कहेंगे आप? ऐसी बात नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं आप क्योंकि आप आरजेडी से टिकट मतलब उम्मीदवार हैं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी तो खुद महागठबंधन की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ साफ क्लियर किया गया है कि आगे भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी वेट करना चाहिए, जल्दबाजी में क्या। अभी तो हम अपने हमारी कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल हमारे चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। हम तो विपक्षी दल का वेट कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि चुनाव निकल जाएगा और उनका कोई नेता कैंडिडेट सीएम का भी चेहरा दिख पाएगा। तो हमारे चचा को तो किडनैप किया हुआ है बीजेपी ने, तो उम्मीद तो करते हैं कि उनको कहीं ऊपर वाला थोड़ा सा तबीयत उनकी स्वस्थ हो, हम लोग कामना करते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं है, बीजेपी कहीं से भी उनको बख्शना नहीं चाहती है। 3 मुद्दे मुझे आप बता दें डॉक्टर फराज साहब कि आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच इस बार जा रहे हैं, और मिथिलांचल से खास तौर पर केवटी विधानसभा का वोट आपके हिस्से जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 5 साल मैं विधायक रहा मैम, तो इस इलाके में कई ऐसे बड़े काम किए जिसको मैंने बड़ी मेहनत से उसको अंजाम देने का काम किया। अब जैसे आप इसी रोड पे चल रही हैं, ये मोहम्मदपुर तक चला जाता है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क मैंने बनवाई। फिर हाजीपुर से छतवन है, खिरमा से जलवारा असरा, यहाँ पे अल्पसंख्यक छात्रावास बना।
फिर यहाँ पे एक बालिका आवासीय विद्यालय बना, उसको स्टार्ट कराया, सुलेस गेट बनवाए, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया, कई करोड़ का पैसा निवेश मतलब बिहार सरकार का मैं ले करके मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ले करके आया। तो 5 साल मेहनत किया, मुशक्क़त किया। तो उम्मीद यही कि आगे फ्यूचर में जो मेरा प्लान है, अगर जनता यहाँ मुझे समर्थन देती है तो यहाँ डिग्री कॉलेज मैं एक कोशिश करूँगा कि डिग्री कॉलेज को खोला जाए। और जो दूसरा सपना है जो आज तेजस्वी जी ने साकार किया है, अगर सरकार बनेगी तो रैयाम चीनी मिल को हम लोग शुरू करवाएंगे ताकि वो रोजगार से फराज फातमी जो कि 2020 में भले चुनाव इनके पक्ष में ना रहा हो, लेकिन उससे पहले का चुनाव ये जीत चुके हैं, विधायक रहे हैं और जो काम किया है उसके बूते वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त जाहिर सी बात है, रैयाम चीनी मिल खुलवाने के लिए जिस तरह वादा किया है तेजस्वी ने, क्या ये इस बार चुनाव में असर करेगा, ये देखना होगा।